तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल डीजे। आपको स्वागत करता हूं मेरे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताना है कि इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो सस्ते क्यों होते हैं। तो जी हाँ, इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो आपने देखा होगा हमेशा सस्ते आते हैं, अंडर 10,000 ब्रैकेट में रहते हैं, तो 16,000 तक मैक्सिमम जाते हैं। उसके ऊपर में कोई इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन अभी जल्दी देखने नहीं मिला है और मुझे नहीं लगता इसके ऊपर इन्फिनिक्स वाले जाना चाहेंगे। तो अब यहाँ पर बहुत लोग के माइंडसेट्स होते हैं कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स चीप क्यों है। तो बहुत लोग कह देते हैं डुप्लीकेट हैं, इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, ऐसा वैसा है। नहीं, लोकल ब्रांड है, ऐसा ऐसा हमें दे के भाग जाएगा और इसमें अपडेट्स नहीं आते, ऐसा वैसा ये सब रहता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन सस्ते क्यों होते हैं। तो देखो, आपको कोई चीज़ ज़्यादा सस्ती मिलती है तो भी आपको टेंशन रहता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बात होती है ना, वो बात है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इन्फिनिक्स ब्रांड जो है उसके स्मार्टफोन सस्ते क्यों होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने भी तो बाय किया था इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्फिनिक्स हॉट 8 मैंने बाय किया था, जो कि ये रहा। तो इसे मैं फिट करूँगा, यानी कि इसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन सस्ते क्यों होते हैं। तो ये था 7,000 तक, अब शायद ये 8,000 तक पहुँच चुका है, पर मैं इसके बेस पे बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन सस्ते क्यों होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग प्राइस कटिंग कहाँ पर करते हैं। जैसे कि अब रियलमी, शाओमी है, ये भी इनसे महंगे स्मार्टफोन ला रहे हैं, ये इतने सस्ते क्यों ला रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है वो है इसका प्रोसेसर, जो कि आपको पता ही है कि चलो एक वो पॉइंट है कि प्रोसेसर ये वीक देते हैं। मीडियाटेक का हीलियो P22 इसमें देते हैं, और कभी कभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो मीडियाटेक का हीलियो P35। तो मीडियाटेक का हीलियो P22 जो प्रोसेसर है वो 2 साल पुराना प्रोसेसर है, और पुराने जो प्रोसेसर होता है ना वो हमें चीप प्राइस में देखने मिलता है, यानी कि सस्ते देखने को मिल जाते हैं। तो सस्ती चीज़ें इसमें लगा दी, प्राइस कट हो गया, इन्हें सस्ते में पड़ा, तो ये ऐसे दे देते हैं। अब देखिए, कोई भी ब्रांड है ना, तो वो घाटे में नहीं बेचेगी अपनी चीज़। ऐसा तो नहीं है कि घाटा खाएंगे तो बेच देंगे, तो वो बात है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्फिनिक्स का डिस्प्ले, यहाँ डिस्प्ले दूसरा पॉइंट है। तो आप सोचोगे अब यार इतना बड़ा डिस्प्ले दे दिया है एक हाथ का, उसमें क्या कमी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्फिनिक्स का जो डिस्प्ले होता है ना वो बड़ा होता है, मानता हूँ। IPS डिस्प्ले होता है, ये भी मुझे पता है। एमोलेड डिस्प्ले मैं मांगूंगा भी नहीं इस प्राइस पे, पर इसका जो रिजोल्यूशन होता है ना वो 720p। तो इन्फिनिक्स वाले लॉन्च कर देंगे, कह देंगे 6.5 इंच का 6.5 इंच का HD+ वाटर ड्रॉप डिस्प्ले। तो आप सोचेंगे यार बस अब क्या चाहिए, लेकिन रेजोल्यूशन देखिए HD+, फुल HD नहीं, और रेजोल्यूशन 720p तक का इसमें हमें मिल जाता है, जहाँ पर फुल HD में 1080p तक ऊपर जाता है। तो ये बात है कि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कम रहता है। और प्रोटेक्शन की भी बात करूँ तो डिस्प्ले में जो प्रोटेक्शन होती है वो हमें कुछ देखने नहीं मिलती। जैसे कि रियलमी में हमें गोरिल्ला ग्लास 3 या गोरिल्ला ग्लास 3+ की प्रोटेक्शन सामने देखने मिल जाती है, तो वो नहीं देखने मिलती है। और प्रोटेक्शन ही इसका थर्ड पार्ट है जी, प्राइस कटिंग के लिए। तो डिस्प्ले में तो रिजोल्यूशन से काट लिया, प्रोसेसर में से काट लिया। अब बात करूँ तो प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, पीछे यहाँ पर हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देखने मिलती। जी हाँ, पॉलीकार्बोनेट बैक है, तो यहाँ पर हमें कोई प्रोटेक्शन देखने नहीं मिलती इन्फिनिक्स की तरफ से। और जहाँ दूसरे स्मार्टफोन्स ग्लास बैक दे रहे हैं, उसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर दूसरे स्मार्टफोन्स यानी कि रेडमी वाले ग्लास बैक ज़्यादा देते हैं। और रेडमी का नोट 8 था जिसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी थी उसी ग्लास बैक के ऊपर। तो 7,000 में ये सही करते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 7,000 में ऐसा स्मार्टफोन कैसे वो दे पाते हैं, कहाँ पर वो प्राइस कटिंग कर देते हैं। तो ये आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी बात, और आपको समझना पड़ेगा। तो और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊँ तो कैमरा, अब आप बोलोगे यार फिर तू बोल रहा है कुछ उल्टा पुल्टा। नहीं, कैमरा मैं मानता हूँ सही है 7,000 में, लेकिन एक बात होती है ना, जो आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, अगर ज़्यादा सोचते होगे इसके बारे में तो ये बात है प्रोसेसर की। जी हाँ, ये बात है इसके कैमरा के सेंसर की। जी हाँ, इसमें हमें कोई कैमरा सेंसर नहीं देखने मिलता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें अंदर जाना पड़ेगा। तो सेंसर आते हैं सोनी के, सैमसंग के, और भी यानी लीका के भी सेंसर आते हैं। तो लेकिन सोनी जो है ना वो बेस्ट सेंसर्स बनाता है। तो यहाँ पर रियलमी में आप देखोगे सोनी का
686 सेंसर भी नया आया, 586 सेंसर सोनी का 419 था कि 519 था सोनी का। तो सोनी के सेंसर जो होते हैं ना वो एक अलग सी जान डाल देते हैं। अब आप देख सकते हो रेडमी का 7 है या रेडमी का 8 है, एक ही कैमरा है, लेकिन रेडमी इस पर इतना भरोसा क्यों रखता है? क्योंकि इसमें सोनी के सेंसर्स हैं, इसलिए यहाँ पर 3 कैमरा में दे दिए हैं 7000 में। लो लाइट सेंसर वो नाम का हो गया चलो, लेकिन दिया है वो बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स हमें कोई सेंसर नहीं देखने को मिलता है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में। क्यों? तो दरअसल ये क्या है ना, सैमसंग से अगर आप सेंसर लोगे तो आपको बाय करना पड़ेगा, और सोनी से लोगे तो भी आपको बाय करना पड़ेगा। तो इन्फिनिक्स क्या करता है, अपने खुद के सेंसर जो होते हैं वो लगा देता है, और उनमें इतना दम नहीं रहता है। अब आप बात करोगे सोनी के सेंसर्स में, तो उनमें आपको डायनेमिक रेंज बढ़िया देखने मिल जाती है। तो सेंसर्स में भी प्राइस कटिंग होता है इन स्मार्टफोन्स में, तो ये बात आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन कुछ नहीं, स्क्रीन का रेजोल्यूशन कुछ नहीं। प्रोटेक्शन की बात इन्होंने की नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रोटेक्शन, रेजोल्यूशन, प्रोसेसर, और जो मैंने आपको कैमरा कहा कि उसमें हमें सेंसर्स नहीं देखने मिलते हैं, तो वो भी। और अगर एक और बात करूँ ना जो बचती है, तो स्टोरेज टाइप, या स्टोरेज टाइप, स्टोरेज नहीं स्टोरेज टाइप। स्टोरेज तो 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज दे दी 7000 में, कैसी स्टोरेज जो टाइप होती है ना वो भी अब 2 टाइप्स के होते हैं। दरअसल सबसे पहले चलती थी eMMC, जो कि इसमें हमें देखने मिलती है। eMMC 5.2 ऐसे स्टोरेज आती है, तो वो इसमें हमें देखने मिलती है। और 10000 में अब यही चलता है, UFS की स्टोरेज में देखने नहीं मिलती। दूसरा टाइप होता है UFS, तो UFS 2.1, UFS 3, UFS 3.1 एकदम फास्ट होते हैं ये सब। तो इसकी जो स्टोरेज होती है ना eMMC की, वो थोड़ा स्लो होती है, इसमें रैम मैनेजमेंट वो सब थोड़ा स्लो पड़ जाता है। बाकी ठीक है, ये स्मार्टफोन भी अब उस प्राइस में हमें कहाँ पर UFS कोई दे देगा, इतना कोई दे देता फिर तो क्या था, स्मार्टफोन ठेले पे बिकते ऐसे ले लो। तो वो बात है। तो UFS जो होता है ना एकदम फ्लैश स्टोरेज होती है, एकदम अल्ट्रा फास्ट, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो 3 GB रैम 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज जो होता है ना UFS का, वो 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज को भी टक्कर दे सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं एक तरीके से। रैम मैनेजमेंट में सब में तो फास्ट रहते हैं स्टोरेज टाइप में, और ये थोड़ा स्लो पड़ जाता है। पर हमें 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज तो दे ही दिए, तो उसमें भी हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, जो कि सबसे पहला था इसका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन। इसके कैमरा की बात कर दी मैंने, जहाँ पर हमें कोई सेंसर देखने नहीं मिलता है। डिस्प्ले बढ़ा देते हैं, वहाँ से वो हमें फंसा लेते हैं एक तरीके से। पर देखो ये फंसाने वाली बात नहीं, इन्फिनिक्स अच्छा करता है जो भी करता है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इन्फिनिक्स बढ़िया करता है जो करता है। तो 7000 में हमें कोई इतना कुछ देता भी नहीं है। अभी वो सबसे सस्ता पॉपअप कैमरा वाला स्मार्टफोन ले आया था, जो कि इन्फिनिक्स प्रो था, और क्वाड कैमरा वाले स्मार्टफोन्स भी उसने 8000 में ला के रख दिए, जो कि इन्फिनिक्स का S5 लाइट है या इन्फिनिक्स का S5 भी है। तो इस तरीके का स्मार्टफोन्स इन्फिनिक्स ले आता है जहाँ पर वो आग लगा देता है। पर सबको एक कंप्लेंट रहती है, जो कि अगर इन्फिनिक्स मेरी वीडियो देख रहा हो सकता है ऐसा चांस देख रहा हो, तो मैं उससे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रोसेसर पे कंसंट्रेट कीजिए, और अच्छा सा प्रोसेसर थोड़ा पुट कर दीजिए। और प्राइस अगर आप बढ़ा देंगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ देखने मिले हैं कि प्राइस बढ़ा दो पर प्रोसेसर बढ़िया दो, तो अच्छा रहेगा, नहीं वो बाय करेंगे। 10000 में भी रहेगा, प्रोसेसर आप अच्छा देते हैं तो सही रहेगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। इन्फिनिक्स का कोई आ रहा है एक स्मार्टफोन जो कि G70 के साथ देखने मिल रहा है, जो कि बढ़िया बात है, उसमें क्वाड कैमरा भी। तो यही था, बस मैंने आपको इसके बारे में बताया। और हॉट 9 स्मार्टफोन भी आने वाला है, जहाँ पर क्वाड कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का एक और कैमरा है। ज़्यादा स्पेक्स यहाँ पर लीक नहीं हुए हैं, लेकिन जो थे लीक मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। और इसके बारे में मैंने बताया कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन सस्ते क्यों होते हैं, जो कि आपने देख लिया। एक और बार जाते पॉइंट कवर कर दूँ, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन, कोई प्रोटेक्शन नहीं है आगे पीछे, ना कि उन्होंने कुछ बताया प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन नहीं होगी। फिर बात करता हूँ इसके कैमरे में कोई सेंसर नहीं देखने मिलता है, प्रोसेसर और स्टोरेज टाइप। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे इस चैनल को टेक्निकल टीचर को सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते यही कहना चाहूँगा, अगर आप कोई स्मार्टफोन बाय करते हैं ऐसा बिना प्रोटेक्शन वाला, तो इन्फिनिक्स ने कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें डब्बे में दी है, जो कि ऐसा एक कवर है जो कि पीला पड़ चुका है, तो इन्हें आप लगा करके रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, उन्हें भी पता चले, गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। कोई कंपनी अच्छा करने की कोशिश करती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो पीछे रह जाएगी। और ये भी कोशिश करता है कुछ अच्छा करने की,
तो इसे भी प्लीज़ करने दो। और दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। और वीडियो के बीच में एक पूल आया होगा, वहाँ पर भी आप मुझे बताना कि इन्फिनिक्स अगर 10,000 के ऊपर फ़ोन्स निकालेगा और अच्छे प्रोसेसर देगा तो आप उन्हें बाय करेंगे या नहीं। तो इसी के साथ मिलता रहूँगा आपसे आने वाली और वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहना हमारे इस चैनल से और बाय बाय।